ठीक है, मैं आज और क्वेश्चन लेके आया चेन आइसोमर्स का, प्रैक्टिस करेंगे। ओके राइट, एक बार कल के क्लास में मैंने ये बताया था पीसीसी डिफरेंट रहना, ओके, और मल्टीपल बॉन्ड्स सेम होना चाहिए, ठीक है ना। मल्टीपल बॉन्ड नहीं तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, बट कंडीशन क्या है, पीसीसी विल बी डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड द चेन आइसोमर्स। और इसमें क्या भी सेम रहना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहना है, ठीक है ना। चलो इसमें चेक करेंगे, यहाँ पर कितना कार्बन है, 6 कार्बन्स, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 है, इधर भी 6 है, और यहाँ पर भी 6, इधर भी 6 मतलब फार्मूला तो सेम ही होगा उधर, बराबर है ना। देखो C6 ऐसे लिखता है, C6H12, इसका भी सेम ही आता है काउंट करें तो, ओके। इधर देखो 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 प्लस 1 9 9 प्लस 3 12, ओके। इसका भी कितना है फार्मूला, C6H12। सो फाइनली मैं ये बता रहा कि फार्मूला तो सेम ही है मगर पीसीसी डिफरेंट होना चाहिए। देखो इसका पीसीसी कितना है, पीसीसी कितना हो गया 6, राइट। इसका पीसीसी कितना हो गया 5, फिर इसका पीसीसी कितना हो गया 4, फिर इसका पीसीसी कितना है 4 तो है, मगर मैं ये भी बोला था ना साइड चेन भी डिफरेंट रहता है। तो देखो इधर 2 कार्बन साइड में, मगर इधर एक ही कार्बन है साइड में, तो इस दोनों भी चेन आइसोमर्स होता है। ये मेन पीसीसी तो सेम ही है मगर साइड चेन भी चेक करना है, ओके ना, राइट। इधर देखे तो पीसीसी कितना हो गया 3, ओके, पीसीसी 3, कार्बन 6 है, सबका भी कार्बन चाहिए, तो मैंने पीसीसी इधर 3 लिखा, 3 लिखा, सही है। पीसीसी तो सेम, एक्चुअली क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए चेन आइसोमरिज्म में। ये पीसीसी तो सेम ही है मगर साइड में कितना, साइड चेन में 3 कार्बन, इधर कितना कार्बन 2 1 2, और इधर 1 है, अलग है ना साइड चेन में, राइट। साइड चेन भी अलग रहता है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द चेन आइसोमर्स, ओके ना। सो फाइनली ये पूरा का पूरा क्या होगा, चेन आइसोमर्स होता है, ओके राइट। अभी हम कार्बन कंसिस्ट फंक्शन ग्रुप में चेन आइसोमरिज्म होगा नहीं होगा करके हम चेक करें। कार्बन कंसिस्ट बोले तो कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड्स का डेरिवेटिव्स रहते हैं ना, कार्बोलिक एसिड, एसिडालाइड, एसिडामाइड, और ये जो रहते हैं ना साइनाइड, एनहाइड्रेट्स। सो ऐसी वाला का चेक करेंगे। और देखें तो इधर एल्डिहाइड, कीटोन्स, ऐसा कार्बन कंसिस्ट फंक्शन ग्रुप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कार्बोलिक एसिड, मैं इधर क्या किया था 1, कार्बोलिक एसिड्स का कार्बन से नंबरिंग चालू करना है, क्योंकि एक रूल है कार्बन कंसिस्ट फंक्शनल ग्रुप में, IUPAC नॉमेनक्लेचर में ऐसा था, वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन आटम ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप, ओके। सो ये जो कार्बोलिक एसिड है इसका कार्बन से नंबरिंग चालू करना हमने, ओके, 1 2 3 4, और यहाँ पर चेक करें तो 1 2 3 ऐसा लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग चालू करना पड़ता है, राइट। अब इसमें देखे तो 1 2 3 4, और इसमें देखे तो 1 2 3। देखो इसका पीसीसी कितना आया, दिस पीसीसी 4 एंड दिस वन पीसीसी दैट इज इक्वल टू 3। नाउ हियर पीसीसी दैट इज इक्वल टू 4 एंड दिस वन पीसीसी इक्वल टू 3। तो फार्मूला तो सेम ही है, देखो 1 2 3 4 कार्बन्स, 1 2 3 4 कार्बन्स, बाकी सेम रहता है, ओनली इज डिफरेंट इन द पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो होता है पीसीसी। देखो ये दोनों भी क्या होता है चेन आइसोमर्स, और ये दोनों भी क्या होता है चेन आइसोमर्स, ठीक है ना, राइट। यहाँ पर भी देख लो 1 2 3 4, इधर 1 2 3, ये दोनों भी क्या होगा, वेरी गुड चेन आइसोमर्स, क्योंकि इसका पीसीसी कितना आ रहा था 4 आ रहा था, इसका पीसीसी कितना आ रहा था 3 आ रहा था, फार्मूला तो सेम ही है ना, सेम ही है, समझा, समझ में आया ना, राइट। नेक्स्ट इसमें देखेंगे अल्काडाइंस में,
यहाँ पर देखिए तो कितना कार्बन से 1 2 3 4 5, इधर देखिए कितना 1 2 3 4 5, फॉर्मूला तो सेम ही दिख रहा है। तो मैंने क्या किया था, एडजस्टमेंट ऑफ कार्बन आटम्स को एडजस्टमेंट करके मैंने ऐसा डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया। सो बनाने के बाद मैंने चेक करना है, पीसीसी चेक करना, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चेक करना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लो 1 2 3 4 5, पीसीसी क्या है इसका 5 है। फिर इसका चेक करेंगे तो 1 2 3 4, इसका पीसीसी कितना हो गया 4। कार्बन कितना है सर बोले तो 5 कार्बन है। सर इसमें कितना कार्बन है 5 है। तो डिफरेंट किधर आया, कार्बन का एडजस्टमेंट में आया। तब पीसीसी डिफरेंट आए तो हम क्या करना, चेन आइसोमर्स को चूज करना। ओके राइट, अब इसमें भी देख लो, इधर देखिए तो कितना कार्बन 1 2 3 4 5 6, अल्काडाइन्स, क्या नाम है इसका, अल्काडाइन्स, दिस इज अल्काडाइन। ओके अल्काडाइन्स, इसमें कितना कार्बन 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन तो है इधर, और इधर भी 6 कार्बन है। मगर किधर डिफरेंट आया, पीसीसी में देखो 1 2 3 4 5 6, इसका पीसीसी कितना आया 6 आया, और इसका पीसीसी देखे तो 1 2 3 4 5, इसका पीसीसी कितना आया 5 आया, बराबर है ना। तो ये दोनों भी क्या होता है, चेन आइसोमर्स होता है। ओके राइट, E9 में चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए तो कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, उधर 4 कार्बन, मतलब इंक्लूडिंग ये वाला 5 हो गया, मतलब इसका कार्बन का संख्या 5 और इसका कार्बन का संख्या 5, ठीक है ना। फॉर्मूला तो सही दिख रहा है। तो अभी मैंने क्या किया था, एडजस्टमेंट किया कार्बन्स को, तो क्या चल रहा है इसमें 1 2 3 4 5, पीसीसी चेंज हो गया, पीसीसी इसका कितना 5 आया, फिर इसका कितना आ रहा है 1 2 3 4। ओके सो इसका पीसीसी कितना आया 4। तो फार्मूला सेम है क्या बोले तो, हाँ सेम किधर, बराबर सेम है ना, इधर देखो इधर सेम है। हाँ सर फार्मूला सेम रहता है, वेरी गुड। किस में चेंज होता है, पीसीसी में चेंज होता है, ठीक है ना। पीसीसी में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स बोलते हैं। ओके फिर इसमें देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया मैंने, ये क्वेश्चन में बेंजीन का ऊपर इथाइल और बेंजीन का ऊपर डाइमिथाइल। सर बेंजीन तो सेम ही है, मगर साइड चेन में देख लो, उधर 2 कार्बन आया और उस एग्जाम्पल में 1 ही कार्बन आया, तो ये दोनों भी क्या होता है, चेन आइसोमर्स होता है। क्यों होता है, साइड चेन में कितना कार्बन 2 कार्बन, इसमें कितना कार्बन 1 कार्बन, बराबर है ना। ये साइड चेन में, यहाँ पर साइड चेन में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही है, बराबर है ना, राइट। अब इसमें देखो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कितना है पीसीसी, ये पीसीसी सेम ही है, मेन पीसीसी, मगर साइड चेन में देख लो 1 2 3, फिर इसमें देख लो 2, उसमें देख लो 1, साइड चेन में डिफरेंट आए ना, हाँ साइड चेन में भी डिफरेंट आए तो हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स। ओके समझ में आया, कुछ नहीं, चेन आइसोमर्स बोले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है और मल्टीपल बॉन्ड भी सेम रहता है, उसमें चेंज कुछ नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहता है, जस्ट ओनली चेंज इन द पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेंज विल बी चेंज, पेरेंट कार्बन चेन विल बी चेंज, ये दिमाग में रखना है। ओके जब पेरेंट कार्बन चेन अलग आता है तो दैट इज कॉल्ड द चेन आइसोमर्स। अब किस में ध्यान रखना है, कार्बन कंसिस्ट फंक्शनल ग्रुप में ध्यान रखना है। सभी लोग क्या करते हैं, सर फंक्शनल ग्रुप इधर है ना, फिर फंक्शनल ग्रुप इधर चेंज हो गए ना, सो हम पोजिशन आइसोमर्स बोलते हैं क्या, नहीं। आपको पोजिशन आइसोमरिज्म में मैं ये क्लैरिटी देता हूँ, पोजिशन आइसोमरिज्म ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोले तो, यहाँ पर हमने नंबरिंग करना पड़ता है उसी कार्बन से, कौन सा, कार्बन कंसिस्ट फंक्शनल ग्रुप का कार्बन से नंबरिंग करना पड़ता है। अगर उसका प्लेस चेंज किया, समझो आप, प्लेस चेंज करने के बाद फिर पीसीसी भी चेंज होता है ना, बिल्कुल होता है। तो पीसीसी चेंज आया समझो, द 2 आइसोमर्स कॉल्ड द चेन आइसोमर्स बोलते हैं। ओके राइट ऑन। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पोजीशन आइसोमर्स प्रैक्टिस करेंगे। ओके राइट ऑन।